हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मेरी हालत आप लोग देख सकते हैं। गर्मी में आई थिंक सबकी हालत इस टाइम पर ऐसी ही होती होगी खाना बनाने के टाइम पे। और मैं यहाँ पर युवान को नीचे पार्क से लेकर आ चुकी हूँ। पूजा वगैरह कर ली थी मैंने, हाथ मुंह धोकर बिल्कुल। और यहाँ पर कुछ पेंडिंग वर्क थे तो वो मैंने कंटिन्यू कर दिए थे अपने सारे कंप्लीट। अब मेरा टाइम था खाना बनाने का, तो आज की रेसिपी आप लोगों को दिखाऊंगी। और यहाँ पर युवान को लगी थी भूख, तो मैंने उसे कुछ ना कुछ खाने के लिए दे दिया था। इवन 6 से 7 बजे के टाइम पे सबको ऐसा लगता होगा मेरे हिसाब से कि कुछ होना चाहिए खाने के लिए। बट मेरा क्या है कि मैं ऐसा कुछ स्पेशल नहीं होता, मेरा लंच और डिनर ही होता है। तो शायद मेरा जो खाने का डाइटिंग मतलब रूटीन है वो एक तरीके से इतना अच्छे तरीके से नहीं है, तो शायद इसीलिए मैं मतलब कि हेल्दी हो गई हूँ। बात तो सही है। दौड़ा। और अगर पर्टिकुलर प्रॉपर डाइट लूँगी तो शायद मेरा फैट इतना गेन नहीं होगा, तो उसे मैं आगे ट्राई करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो आज की रेसिपी। और आज की रेसिपी फिर से मैं एक मठे के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ। और आप लोगों ने शायद ये खाई होगी अपने घर में, आप लोगों फैमिली में बनी होगी ये सब्जी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आज की जो रेसिपी है उसके लिए लहसुन प्याज मैं नहीं डालती हूँ, इसमें सिर्फ हरी मिर्च डलेंगी, तो उसे मैंने चॉप कर लिया है और मठे के साथ बनने वाली है। और अरवी तो नॉर्मली आप लोगों को पता ही होगा, तो कई तरीके से बनाते हैं हर घर में। तो मैं आज इसे मठे के साथ ट्राई करने वाली हूँ, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये मठा मैंने रात को जमाया था, मतलब कि दही, तो उसको मैं अच्छे से मतलब कि लस्सी बना रही हूँ इसकी। और इसके बाद हम अपनी सब्जी स्टार्ट करेंगे बनाना। और अरवी मैंने उबालने के लिए रख दी है। कई लोग क्या करते हैं कि विदाउट अरवी को उबाले हुए बनाते हैं इसको, बट मैं हमेशा उबाल कर बनाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। वो थोड़ा सा एक तरीके से टेस्ट नहीं आता है, या मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो रह जाती हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ हमेशा पहले अरवी को उबालूँ, चाहे मैं किसी भी तरीके से बना रही हूँ उबाल कर ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दही को अच्छे से लस्सी में कन्वर्ट कर दिया था, बिल्कुल मत कर। और अब हमारी सब्जी स्टार्ट हो जाती है। और मैंने ऑलरेडी बता दिया, अरवी नॉर्मली मठे की अरवी बोल सकते हैं आप लोग, झोल भी बोलते हैं इसे कई लोग, और आगरा साइड में, यूपी साइड में झोली बोलते हैं इसे। और ये कई तरीके से बनता है, तो इसे मैं आपके सामने फर्स्ट तरीके से बता रही हूँ, मतलब पहला तरीका बता रही हूँ। उसके बाद आगे जो व्लॉग्स लेकर आऊँगी उसमें मैं कंटिन्यू करूँगी और भी पार्ट्स इसके। तो यहाँ पर युवान को मैं ग्लूकोन डी मतलब कि पानी बनाकर दे रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उसके लिए भी ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। तो मैं उसके लिए प्रॉपर पानी मतलब कि उसके सिपर में बनाकर दे रही थी। और उसको धीरे धीरे मतलब थोड़े थोड़े टाइम पे ये सब चीज़ें मैं देती रहती हूँ, ताकि पानी की कमी ना हो बॉडी में। और धीरे धीरे मतलब नींबू पानी हो गया, लस्सी हो गई, और नॉर्मल पानी हो गया, या ग्लूकॉन डी का पानी हो गया। तो ये सारी चीज़ें अगर आप बच्चे को दिन में दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो बच्चे को कभी भी पानी की कमी नहीं होगी। और ये इस टाइम वाली जो गर्मी है, ये बहुत भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है। तो यहाँ पर मेरी जो अरवी है वो बॉयल हो चुकी हैं अच्छे से। और मैं यहाँ पर मतलब कि मुझे अच्छा लगता है बॉयल करने के बाद अरवी को अच्छे से कोई भी पैटर्न में बना रहे हो, कोई भी तरीके से बना रहे हो, तो बॉयल करके बनाओ। तो यहाँ पर मैंने उन्हें छील कर अच्छे से काट लिया था। और यहाँ पर मेरी पतीला चढ़ चुका है मेरे गैस पे। और मैंने यहाँ पर सरसों का ऑयल ही यूज़ करती हूँ मैं, तो सरसों का तेल डाल दिया था मैंने। और अरवी को ऑलवेज़ क्या, मुझे नहीं पता हर कोई ऐसा करता होगा या नहीं, पर ज़्यादातर तो मैंने देखा ही है कि अरवी का जो छौंक होता है या तड़का होता है उसे हमेशा अजवाइन में ही लगाते हैं, और तभी उसका फ्लेवर जो उसका टेस्ट होता है वो अच्छे से होता है। तो यहाँ पर मैंने अजवाइन डाल दी थी। अजवाइन थोड़ा सा मतलब कि भुनने के बाद मैंने यहाँ पर हरी मिर्च डाल दी थी। और ऑलरेडी मैं आपको कई ब्लॉग्स में बता चुकी हूँ कि जब भी मठे की सब्ज़ी, कोई भी सब्ज़ी मैं बनाती हूँ तो उसमें सिर्फ मैं हरी मिर्च का ही यूज़ करती हूँ, लहसुन प्याज अदरक वगैरह नहीं डालती हूँ, क्योंकि ऐसा मेरे ससुराल में बनाते हैं। तो वही टेस्ट मतलब कि मुझे भी अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट। तो यहाँ पर हमारी जो हरी मिर्ची हैं वो भुनकर तैयार हो जाती हैं। और यहाँ पर फिर मैंने जो चॉप कर रखी थी अपनी अरवी, उसे भी डाल दिया था इसमें। और फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसे मसालों के साथ। तो यहाँ पर मतलब एक अच्छी तरीके से खुशबू आने लगती है कि भाई अजवाइन की भी अलग से खुशबू आती है। थोड़ा सा पानी डालने के बाद मैंने मसाले ऑलरेडी बना लिए थे, मसाले जो नॉर्मली मैं यूज़ करती हूँ, हल्दी मिर्च नमक, तो वो सारे मैंने मसाले डालने के बाद मैंने इसमें मठा डाल दिया था। और मठा मेरा थोड़ा गाढ़ा था, तो उसके साथ आप लोगों को ये देखना है कि क्वांटिटी और जो मतलब कि उसका गाढ़ापन है वो ज़्यादा ना हो, तो आप पानी भी साथ के साथ डाल सकते हो। तो मैं उसी तरीके से बना रही थी कि मतलब ज़्यादा गाढ़ा ना हो, ज़्यादा पतला ना हो, तो मैंने पानी भी इसमें ऐड किया था। सारे मसाले डालने के बाद बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो इसको अब नॉर्मली जो मठे की चीज़ होती है उसे चलाना ही पड़ता है जब तक उसमें उबाल नहीं आ जाती, क्योंकि वो फट जाता है। तो इस चक्कर में मैंने धीरे धीरे ऐसे चला कर मठा और पानी दोनों का मिक्सचर अच्छे से डाला, ताकि और अच्छे से इसका जो मतलब कलर है और उबलने के बाद टेस्ट है वो बहुत अच्छे से आए। तो यहाँ पर अब मैं इसे चला रही हूँ, नॉन स्टॉप कंटिन्यू चलाना है इसे, ताकि मतलब
ये फटे ना, तो धीरे धीरे मैंने इसके अंदर मठा और पानी की क्वांटिटी उसी तरीके से डाली थी, और ये गाढ़ा ना हो, क्योंकि बनने के बाद कई चीज़ें होती हैं, कई सब्जियां होती हैं जो गाढ़ी हो जाती हैं, तो मैं उसमें उसी हिसाब से पानी और मठा डाला है ताकि ये गाढ़ा ना बने और सही इसकी थिकनेस रहे। और फिर यहाँ पर साइड बाय साइड मैंने पैन रखा हुआ था दूसरे गैस पर, क्योंकि मुझे युवान के लिए भी कुछ ना कुछ बनाना था। तो मैंने युवान के लिए अरवी की स्पेशल सब्जी, मतलब हल्दी नमक मिर्च थोड़ा थोड़ा कम कम डाला था, क्योंकि वो ज़्यादा तीखा नहीं खा पाता है अभी। तो यहाँ पर देखो धीरे धीरे उबाल आ रही है, और जैसे ही उबाल आनी शुरू हो जाती है तो मैं स्टॉप कर देती हूँ, और फिर मतलब अपने आप वो उबलता रहता है। तो धीरे धीरे आप लोग बीच में भी चला सकते हैं। यहाँ पर साइड बाय साइड मैं युवान के लिए भी बना रही थी अरवी की नॉर्मल सब्जी, ताकि वो भी मतलब खाना खा सके प्रॉपर। ज़्यादा तो नहीं खाता है, आधी रोटी ही ज़्यादातर खा पाता है वो, पर मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ उसे तीखा वगैरह खिलाने की, ताकि उसे आगे चल के दिक्कत ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे, मैंने इतने सारे बच्चों को देखा है कि तीखापन नहीं उनसे बर्दाश्त होता है। बाहर की चीज़ें कितनी भी खा लेंगे, कितनी भी बाहर की चीज़ें, कुरकुरे चिप्स गोलगप्पे वगैरह, ये सब चीज़ें खा लेंगे, बच्चों की आदत मैंने देखी है। और बट घर का खाना अगर है और उसमें तीखापन है तो वो नहीं खाते हैं। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि अभी वो एक साल 3 महीने का हो चुका है, उसे थोड़ा थोड़ा तीखापन खिलाने की। तो यहाँ पर उसके लिए मैं सब्जी बना रही हूँ। थोड़ी सी अरबी जो बॉईल की हुई थी, मैंने चॉप की हुई थी, वो मैंने बचा ली थी, ताकि उसके लिए मैं ऐसे प्याज में थोड़ा सा नॉर्मल जो सब्जी है उसके लिए बना सकूँ। और जब उसने खाया था ना, उसे सीरियसली बहुत अच्छा लगा था, और पतली सी रोटी घी लगाकर मैं उसे देती हूँ, इसके साथ खिलाती हूँ, तो बहुत मतलब अच्छे से खा लेता है। तो यहाँ पर साइड बाय साइड मेरी जो मठे वाली सब्जी थी, मठे की अरबी, वो अच्छे से बन चुकी थी। और फाइनली जाकर देखो युवान की और मठे की सब्जी दोनों बहुत अच्छे से बनी थी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बस अपना सपोर्ट दीजिए। थैंक यू।